नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन और मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अग्रिमा प्रधान। जी हाँ, अग्रिमा प्रधान वही नाम है जो इस वक्त सुर्खियों में है। क्यों, ये भी बता देते हैं। दरअसल अग्रिमा ने 10वीं के रिजल्ट में अव्वल नंबर हासिल किया है, अव्वल दर्जा हासिल किया है और देहरादून का नाम रोशन किया है। तो अग्रिमा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या कुछ खुशी देखी जा रही है? जब रिज़ल्ट निकला तब ऑब्वियसली बहुत ही ओवरवेलमिंग सिचुएशन थी। मतलब अचानक से पता चला, हम गाड़ी में आ रहे थे, 2 बजे रिज़ल्ट निकला था। स्कूल की छुट्टी हुई थी, गाड़ी में आ रहे थे, पापा पिकअप करने आए थे, तो पापा ने कहा कि रिज़ल्ट निकल गया। मुझे याद है कि उस दिन मुझे बिल्कुल, बाकी सारे बच्चे मेरे साइड में पैनिक कर रहे थे कि रिज़ल्ट आने वाला है। मैं बिल्कुल काम थी क्योंकि मुझे भरोसा था कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। बेस्ट दिया। कितने नंबर की उम्मीद थी आपको? देखिए, उम्मीद तो मैंने की थी टर्म 1 में, क्योंकि आंसर की आ गई थी तो एक क्रॉस चेक का हमें अंदाज़ा हो गया था। लेकिन ये जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, इसमें आप पूरी श्योरिटी से नहीं कह सकते कि हमें मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं 99 के आसपास, मैंने अपने टीचर्स को भी कहा था कि मैं उसी नंबर के आसपास कहीं पे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो वही नंबर आपको मिला एट लास्ट। चलिए, तो मैं जानना चाहूँगी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कितने अंक आपने हासिल किए हैं? आई हैव स्कोर्ड 499 आउट ऑफ 500 आउट ऑफ द बेस्ट। 499 आउट ऑफ 500, वेरी गुड। इसके अलावा मैं जानना चाहती हूँ, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं कि इसमें आपके पेरेंट्स का क्या रहा, सपोर्ट रहा या फिर कहीं ना कहीं प्रेशर रहा कि नहीं बेटा अच्छे नंबर ही चाहिए? मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी प्रेशराइज़ नहीं किया है कि नंबर अच्छे चाहिए, बल्कि उनका अप्रोच बहुत अलग था। उन्होंने कहा है कि अपना जो हार्डवर्क है उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। माई मदर इज़ ऑलवेज सेड कि एक रूम में तुम भले ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान ना हो, तुम्हारे भले ही सबसे ज़्यादा तुम्हारी मेंटल शक्ति उतनी नहीं हो, लेकिन हार्डवर्क सबसे ज़्यादा तुम ही करना चाहिए। तो उसी कारण से मैंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने एफ़र्ट्स पे दिया था, और मार्क्स तो बाद की चिंता है। मैंने मार्क्स के बारे में चिंता की ही नहीं कभी, मतलब पूरे 10th के दौरान। तो कुल मिला के ये था कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, उस पर आप जा रही थी, उसको फॉलो कर रही थी कहीं ना कहीं। अग्रिमा, सवालों का सिलसिला जारी रखते हुए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि सोशल मीडिया पर आजकल जो है यूथ जो है, स्टूडेंट्स जो हैं, ज़्यादा डाइवर्ट हो चुके हैं, पूरी तरह से सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने एग्जाम्स के दौरान सोशल मीडिया का यूज़ किया, फेसबुक, व्हाट्सएप? मेरा कभी भी सोशल मीडिया का अकाउंट रहा ही नहीं है। कोई नहीं रहा है? कोई नहीं रहा है। मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है सोशल मीडिया के। इसलिए नहीं कि आपको सोशलाइज़ करना है, आप फिज़िकली भी सोशलाइज़ कर सकते हैं। मेरा एक बहुत प्यारा सा ग्रुप है, मैं भी सोशल हूँ, लेकिन सोशल मीडिया की सबसे जो बिगेस्ट नेगेटिविटी है वो है कि टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। कभी रियलाइज़ नहीं होता है कि 4-4 घंटे से आप यूट्यूब हो जाए, यूट्यूब भी एक सोशल मीडिया जैसा ही है, तो 4-4 घंटे आप यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहे हैं। उससे अच्छा मेरी मम्मा ने हमेशा कहा है कि एक हॉबी परस्यू करना चाहिए, तो उसके इंस्टेड ऑफ दैट आई परस्यूड पेंटिंग। तो पेंटिंग, रीडिंग, सोशल मीडिया से मैंने, इनफैक्ट जो कोचिंग सेंटर में जाती थी वहाँ पे भी हमारे टीचर्स ने यही कहा था कि आप जब 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं तब सबसे बड़ी जो आप भूल करते हैं वो ये है कि आप फ़ोन खोल लेते हैं। तो फ़ोन अगर आप खोल लेंगे तो 5 मिनट का ब्रेक 15 मिनट का हो जाएगा, फिर 1 घंटे का हो जाएगा, पढ़ाई कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए टर्म 1 जब मैं पहली बार के लिए बोर्ड्स दे रही थी तब मेरी मम्मा ने फ़ोन ले लिया था। बट वो मैं ये नहीं कहूँगी कि फोर्सफुली लिया था, वो एक म्यूचुअल डिसीजन था। पेरेंट्स का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो इसी कारण से जो टर्म 1 के वक्त था तब मैंने अपना टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन किया है। तो जब आपका रिजल्ट आया, जब घोषणा हुई और पता चला अग्रिमा प्रधान जो हैं वो पहले नंबर पर हैं, अव्वल दर्जे पर हैं, तो क्या खुशी अग्रिमा में देखी गई और क्या खुशी अग्रिमा के माता पिता में देखी गई? देखिए, टर्म 1 का रिज़ल्ट आया था, मुझे अभी याद है, वो 11 मार्च या 12 मार्च को आया था। तो शाम को HRT, हमारे जो क्लास टीचर रोहिता मैम, उन्होंने कॉल किया था कि बेटा नंबर लिखो, आ गया टर्म 1 के नंबर। तो उसमें भी कुछ ऐसे ही नंबर आए थे, तब मेरे 99% आए थे। तो उसमें भी ऐसे 100 और एक में मार्क कम हो गए थे, हिंदी में ही मार्क कम हो गए थे। अभी भी जब आया तब मैं बिल्कुल रिलैक्स थी, जैसा मैंने आपको कहा कार में। पापा ने जब मुझे फ़ोन दिखाया तब मेरी बस आंखें 99 पे गई
और फिर मैंने बोला हाँ ठीक है सेम है। तो एक मोमेंट के लिए मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि बोर्ड के रिजल्ट्स आ गए। एग्जैक्टली। उसके बाद धीरे धीरे मम्मी पापा ने हाइप अप किया कि नहीं देखो बेटा बोर्ड के रिजल्ट आए हैं, यू हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। मम्मा ने बोला कि नाम रोशन कर दिया बिल्कुल। तो मुझसे ज़्यादा खुश मेरे पेरेंट्स हो गए थे। पापा का क्या रिएक्शन था? पापा तो पहले न्यूट्रल हो गए बिल्कुल। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं रही है लेकिन एफर्ट्स मैंने बहुत पुट किए थे, तो पापा हिंदी को देख के बहुत खुश हो गए। तो पापा ने बोला चलो 99 बस। मेरी खुशी का मतलब ठिकाना नहीं रहा। तो वही है कि दोनों पेरेंट्स बहुत ही खुश हैं। मेरे फ्रेंड्स बहुत खुश हो गए थे, आज सभी ने कंग्रेचुलेट किया। टीचर्स की खुशी का तो बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था। मेरी क्लास टीचर तो ऑलमोस्ट रो पड़ी थी। एवरी टीचर दे वर सो हैप्पी सुन के, मतलब इन्वॉल्वमेंट इतना रह जाता है, बॉन्ड इतना अच्छा बन गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये सब देख के। कहीं ना कहीं आप बहुत खुश हैं जो आपने एक दर्जा हासिल किया है। चलिए, तो इसको लेकर मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी जो स्टडी थी, आपने जो सेल्फ स्टडी की है, सेल्फ स्टडी का आपने फोकस ज़्यादा किया या फिर ट्यूशन्स लिए, क्लासेस लिए, किस चीज़ पर आपका ज़्यादा फोकस रहा और किससे आपको ज़्यादा मदद मिली? देखिए ट्यूशन्स और क्लासेस 4 घंटे तक चल सकती है, 5 घंटे तक चल सकती हैं, पूरे दिन तो नहीं चलेगी। तो उसके बाद का जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रह जाता है सेल्फ स्टडी का। तो मेरा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे रहा। ट्यूशन और स्कूल में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि आप ट्यूशन जा रहे हैं तो आपको और थोड़ा समय मिल रहा है टीचर्स के साथ। इसीलिए जब टर्म 2 स्टार्ट होने वाला था तब स्कूल, ट्यूशन्स सब बंद हो गए थे। तो तब तो सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी थी, इसलिए मेरा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे रहा। पापा ने मेरे एडवाइस किया था कि 6 से 8 घंटे का जो है आपको रूटीन बना के रखना है। तो अनलाइक दी अदर चिल्ड्रन, मेरा सब्जेक्ट वाइज रूटीन नहीं था, मेरा टॉपिक वाइज रूटीन था। और उसके बाद मैं बिल्कुल थरो करती थी एनसीईआरटी को, और मेरी मम्मा जो है वो बैठ के क्वेश्चंस पूछती थी। तो वो एक ऐसे वीकली हमारा टेस्ट और एनालिसिस का सिलसिला चलता रहता था, और इसके बलबूते पर मतलब इम्प्रूवमेंट्स बहुत आई वो 2 महीने में। मम्मी का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है कि एक टीचर जो है माँ भी बनी है आपकी। जी, मम्मा का हमेशा से ही सपोर्ट रहा है, मतलब क्लास 1 से लेके 10th तक यूनिफॉर्मली उन्होंने सपोर्ट किया है। माई मॉम हैड लेफ्ट द जॉब फॉर मी। वो खुद भी एकेडमिक्स में इतनी अच्छी थी कि एक मतलब 24/7 एक गाइड का काम किया है मम्मा ने। पापा ने एनालिटिकल काम किया है कि बेटा इस समय पढ़ा करो, इस समय आपका ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस जल्दी होता है। चलिए, तो आगे आप अब क्या करेंगी, मतलब आप क्या बनना चाहती हैं, एम क्या है आपका? और साथ ही साथ अब 11th में आप आएंगी तो किस स्ट्रीम को आप चूज़ करेंगी? एम तो अभी मैंने साइंस स्ट्रीम के लिए ऑलरेडी ऑप्ट कर लिया है। मैंने PCB लिया है और मैं एम्स के लिए अभी वो कर रही हूँ, प्रिपेयर कर रही हूँ, नीट। उसके बाद आई ऑल्सो एम फॉर UPSC। तो मेरा सोशल सर्विस का हमेशा से ही मन था, तो उसके बाद मैं नीट करने के बाद UPSC के लिए अपेयर करना चाहूँगी। चलिए, तो आप अपने जो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो 10th में आएंगे, जो आपके जूनियर्स हैं, तो उनके लिए क्या हिदायत अग्रिमा प्रधान देंगी? देखिए, बहुत बड़ी हाइपोथेसिस है कि जो 10th होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इतना डिफ़िकल्ट होता तो मैं भी 100% स्कोर नहीं कर पाती इतने सारे सब्जेक्ट्स में। तो इसी कारण बिल्कुल रिलैक्स रहें थ्रू आउट, अपने पेरेंट्स की हेल्प लें, अपने टीचर्स की हेल्प लें। NCERT को मैंने हर जगह यही कहा है कि NCERT के लाइंस को बिल्कुल थरो वाइज रीड करें, इंग्लिश के पेपर के लिए कॉन्टेक्स्ट को समझें, और उसके साथ प्रैक्टिस पेपर में बिल्कुल भी कमी ना आने। तो वही है कि अपने ऊपर भरोसा रखें और टीचर्स पे भरोसा रखें, सब अपने आप हो जाता है उसके बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अग्रिमा।